Good morning, student. Today we start another question on pipelining. There is a question of day 2009. Consider a four-stage pipeline processor. The number of cycles needed by the four instruction in a stage is दे रखा है. Then find out the what is the number of cycles needed to execute the following loop. तो बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चन को उसमें कैसे इसको वर्कआउट करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा. तो हमें क्या है k इक्वल टू 4 दे रखा है. तो देखा बेटा k इक्वल टू 4 दे रखा है पहले से. और उसके बाद क्या है नॉन पाइप में हमें ये मालूम है कि इसके रिगार्डिंग हम डायग्राम बना सकते हैं. डायग्राम बनाना हमें आता है टाइमिंग स्पेस टाइमिंग डायग्राम. तो पहले क्या है I1 स्टेज I1 इंस्ट्रक्शन I2 इसको बेटा हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. तो S1 में क्या है हमने इसने क्या दे रखा बेटा पहले I1 के लिए 2 चाहिए. तो हमने क्या करा यहाँ पे I1 के लिए 2 साइकिल एग्जीक्यूट कर दी. फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा I2 के लिए 1 चाहिए. तो इसने क्या करा I2 के लिए 1 कर दी फर्स्ट स्टेज में. फिर क्या है I3 के लिए बेटा 2 चाहिए. फिर क्या है हमारा स्टेज में सॉरी ये बेटा 2 1 2 2 1. तो हमने ये कर दिया 2 1 2 2. अच्छा उसके साथ साथ क्या है बेटा जब इसका ये I2 हो रहा होगा तो नेक्स्ट सेक्शन का I1 हो रहा होगा. तो हमने क्या करा यहाँ से इसका I1 ले लिया और इसका क्या है I2 हो रहा है. जब इसका I3 एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले क्या हो रहा है इसका I2 हो रहा होगा. तो जब इसका बेटा I3 एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ ऊपर I2 के लिए 3 साइकिल चाहिए. तो यहाँ पे क्या है जब I2 यहाँ पे बिजी है तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा जो I4 क्या होगा एट ए टाइम बेटा एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा मतलब सिंगल टाइप का. तो हमारा क्या है यहाँ पे I4 हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा I4 हमारा यहाँ पे होगा. इस तरह से क्या हम पूरा टाइमिंग डायग्राम बना लेंगे. तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारा लूप कंप्लीट हो रहा है. फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट लूप में बेटा जब I इक्वल टू वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगा ये हमारा तो दोबारा इसको हम पूरा टाइमिंग डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो तुम्हारा क्या 25 साइकिल में एग्जीक्यूट होगा. तो उसका बेटा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 30 आंसर हो जाएगा. तो उसको हम क्या कहते हैं लूप लेवल पैरेललिज्म कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू लूप लेवल पैरेललिज्म 25 क्लॉक साइकिल आ रहा है बट वन वन इटरेशन फॉलोड बाय अनदर हो रहा है. तो इसलिए क्या है हम क्या करेंगे किसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आई के लिए 2 हो जाएगी तो नेक्स्ट इसका आंसर 15 टू 30 हो जाएगा. ऐसे बेटा ये और भी हमारे क्वेश्चन है बहुत सारे मैंने इसमें लगा रखे हैं तुम लोग उसको देख लेना. ये नंबर ऑफ स्टेज इसके क्या क्या है और स्टोरेज एजुकेशन क्या होता है और कुछ गेट की क्वेश्चन है. अब हम नया कॉन्सेप्ट चेक करते हैं. जो नया कॉन्सेप्ट है हमारा that is the important concept today we start that is function dependency and hazards. तो व्हाट इज डिपेंडेंसी. तो बेसिकली क्या है डिपेंडेंसी मीन्स क्या है देर आर देर आर गिवन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन then how we execute these instruction because there in many situations one output is input of the another instruction then there is a dependency in between them. So like in this condition basically there are three categories of dependency. One is structure dependency, second one is data dependency, third one is control dependency. So first one is what is structure dependency. So structure dependency means क्या हुआ dependency present in the pipeline due to resource conflict. So these are the very basic terms. We रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. तो बेटा ये टर्म हमेशा याद रखना. कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी किसके वजह से होती है. तो यू नो मस्ट बी बाय द रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. रिसोर्स क्या है आइदर कंप्यूटर रिसोर्स क्या है मेमोरी हो सकती है या कोई प्रिंटर हो सकता है. तो फिजिकल रिसोर्स हमारा प्रिंटर में आ गया, मेमोरी रिसोर्स इसमें आ गया या और भी जो ये चीज हुई ये क्या हुई बेटा हमारी रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. तो रिसोर्स क्या हो सकता है बेटा आइदर इट इज ए मेमोरी और रजिस्टर भी हो सकता है या कोई फंक्शन यूनिट भी हो सकती है. सही है. तो डिपेंडेंसी क्या होता है जब कोई डिपेंड बेटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या उसको वेट करना पड़ेगा कुछ साइकिल के लिए. तो जब हमारी इसकी वजह से क्या होगी बेटा जो वेटिंग साइकिल है उसे क्या कहते हैं स्टॉल कहते हैं.
तो डिपेंडेंसी वैसे क्या होती है बेटा, हमारी स्टॉल क्रिएट होती है। तो बेसिकली वह स्टॉल का मतलब क्या हुआ, मीन्स एन एक्स्ट्रा साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे हम टाइमिंग डायग्राम में क्या देख रहे थे, यदि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये मान लिया कि आई टू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या बेटा हमारा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेट्स सपोज। तो जो ये ब्लैंक है इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉल। स्टॉल का मतलब क्या है, साइकिल तो है जो वहीं लग रही है, कैलकुलेट हो रही है, मगर क्या है कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही, तो उसको मैंने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा साइकिल विदाउट एनी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, there is a clock cycles 1 2 3 4 5 6 10, and there is a 4 instruction I1 I2 I3 I4। let's suppose बेटा फर्स्ट instruction is memory, डिकोड, ALU, फिर अगेन कोई मेमोरी ऑपरेशन है, रजिस्टर फाइल। ऐसे ही बेटा हमने ये सब क्या है सारे के सारे करते चले गए। तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मेमोरी है और एक ये ऑपरेशन मेमोरी है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें, हम मान लिया कि नेक्स्ट में बेटा हमें मेमोरी करना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो मेमोरी हो गया, आईडी हो गया, एएलयू हो गया, यहाँ भी मेमोरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में क्या हो रहा है, चलो मेमोरी इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर, मगर फोर्थ में क्या है, जैसे हम ये मेमोरी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं फर्स्ट सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, इट इज ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पहले से मेमोरी वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि सेम टाइप के रिसोर्स हो गए, मेमोरी भी मेमोरी है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, रिसोर्स रीनेम कर दो। तो रीनेमिंग का मतलब क्या हो गया, हमने क्या कहा कि ये मेमोरी हमारी कोड मेमोरी है, और ये हमने कहा कि यहाँ पे डेटा पे वर्क हो रहा है डेटा मेमोरी, तो हमने इस मेमोरी को नाम दे दिया कंट्रोल में, मतलब कोड मेमोरी, और उसको क्या दे दिया हम, डेटा मेमोरी। तो अब क्या होगा बेटा, जब ये CM है, कंट्रोल मेमोरी है, तो क्या होगा, अब इसको हम, यदि ये CM होगा तो उसको हम क्या है, कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो इस तरह से क्या है, चलो हमने CM में इसको रेट कर दिया, आईडी भी हो गया, एलई हो गया, फिर डीएम में भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से बेटा क्या है, इस सेक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्यूशन इज द रिसोर्स रीनेमिंग। तो जनरली क्या बेटा मेमोरी के केस में करते हैं, तो हम मेमोरी क्या है, हमने जिस टाइप की मेमोरी उनको रीनेम कर दिया, अलग अलग टाइप की मेमोरी बना दी। तो इन क्लॉक साइकिल जो बेटा मैंने तुम्हें बताया, ये वही थ्योरी है कि इन क्लॉक साइकिल CC4 इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट बोथ द टाइम टू एक्सेस द मेमोरी। तो ये क्या हमारी है, बोथ टू टाइम टू एक्सेस द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। तो नो टू साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑन द सेम रिसोर्स, सही है, यही हमारा हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेटिंग स्टेट हो जाएगी। तो वो जब तक क्या है कि हमारा कंप्लीट नहीं करेगा, वेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, फिर सीएम हमारा वेट करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ भी मेमोरी है, फिर ये वो क्या करेगा, वेट करेगा, फिर आगे आए तो फिर यहाँ मेमोरी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ भी वेट करते रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो बीच में 3 साइकिल है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल जनरेटेड फॉर I4। तो यहाँ पे क्या 3 साइकिल के लिए वेट करना पड़ेगा I4 को। तो उसके लिए हमने क्या करा, रिसोर्स रीनेमिंग करी। तो रिसोर्स रीनेमिंग क्या है, ये जो नंबर ऑफ स्टॉल है ये रिमूव होगा। तो यही बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, अंडर द अबव कंडीशन I4 इज अंडरगो वेट अंटिल द ये तुम पढ़ लेना। इफ अगेन अंडरगो वेटिंग द ये एस्केप पूरा है। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी इन द अबव लगे, ये क्या था, मैंने क्या कहा था, 3 स्टॉल साइकिल आर प्रेजेंट है। तो इसका बेटा ओवरकमिंग मैकेनिज्म क्या है, मीन्स टू रिड्यूस द स्टॉल। हम ओवरकमिंग मैकेनिज्म का मतलब कि हाउ वी रिड्यूस द स्टॉल साइकिल। तो उसके लिए क्या हम, वी कैन यूज द रीनेमिंग मैकेनिज्म। तो हमने क्या है, इफ क्या है कोड मेमोरी, और उसको हमने डेटा मेमोरी, मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ लास्ट में डिस्कस। तो हमने क्या है आगे इसको उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या बेटा, डेटा डिपेंडेंसी। तो उसको बेटा हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्यूशन इज द रिसोर्स रीनेमिंग, बहुत आसान है। सेकंड वन इज द डेटा डिपेंडेंसी। तो डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, कंसीडर ए प्रोग्राम सेगमेंट इंस्ट्रक्शन जे इज फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम ऑर्डर। लेट्स सपोज बेटा हमारे इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक आई कर रहा है, उसके बाद हमारा जे इंस्ट्रक्शन है। तो डाटा डिपेंडेंसी एग्जीक्यूट हमारी एग्जिस्ट करेगी बिटवीन आई एंड जे व्हेन इंस्ट्रक्शन आई दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट अंटिल ऑफ द आई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मान लिया कि पहले मैं आई को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद हमें जे को करना है। तो मगर आई में कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो बेटा क्या है कि जब तक जे एग्जीक्यूट नहीं होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के बीच में डिपेंडेंसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई इक्वल टू एड R0 R1 R2,
और जे के इंस्ट्रक्शन में मल्टीप्लिकेशन R3 R4 R0। इसका मतलब क्या है, जब R1 और R2 का हम एडिशन करेंगे और उसको किस में डालेंगे, R0 में डालेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, R4 और R0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको हम R3 में स्टोर करेंगे। ये दो इंस्ट्रक्शन हमारे ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेम वेरिएबल, ये जो आर नॉट है, आर नॉट यहाँ पे क्या एज ए आउटपुट वेरिएबल वर्क कर रहा है और यहाँ पे क्या एज ए इनपुट वेरिएबल वर्क कर रहा है। अब क्या है बेटा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पहले हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि आर नॉट के अंदर कोई वैल्यू होगी जो क्या है इसके द्वारा मिलेगी अपडेटेड वैल्यू। जब ये अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे आएगी तब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि जब तक ये हमारा पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं जाएगा, जे क्या है हमारा वेट करता रहेगा। तो दैट इज डेटा डिपेंडेंसी। इस डेटा की, इसको क्या बोल रहा है, जे को हमारा डेटा नहीं मिल पा रहा, तो ये क्या होगी, डेटा डिपेंडेंसी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लॉक साइकिल 1 2 3 यही है, और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एएलयू, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक। ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन हमने लिख रखा है ऐसे ही। तो इसमें क्या है कि अब क्या बेटा, एक हमारा इंस्ट्रक्शन के है सब डिवीजन, सब सब्ट्रैक्शन R7 R8 R9 है, और एक एल है डिवीजन R10 R11 R10। अब देखो यहाँ पे देखो R10 R11 और R12 है जो हमारे कहीं भी यूज नहीं हो रहे हैं। तो एल क्या हो गया बेटा, हमारे दो टाइप्स के इंस्ट्रक्शन होंगे, एक तो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, और सेकंड वन क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट हमारे बेटा वो हुए जो क्या है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, जे सेक्शन आई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, बोथ क्या हो जाएंगे, हमारे डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। मगर ये क्या है, के हमारा सब R7 R9 ये बिल्कुल अलग रजिस्टर है, और ये भी क्या किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये बोथ आर क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिपेंडेंट है। तो जो बेटा हमारा ये डेटा डिपेंडेंसी वाले हो रही, वो किसमें आई है, हमेशा इसको किसमें चेक करना पड़ेगा, जो हमारे डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन होंगे। तो हमारे क्या है, चार इंस्ट्रक्शन हो गई, एक आई है, एक जे है, एक के है, और एक एल है। तो पहले आई इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करा, इफ आई डी ए एल यू, ये हमारी क्या है, 5 प्रोसेस होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, पहले क्या होता है, फेच होता है, फिर क्या होता है, किस टाइप का ऑपरेशन है डिकोड करना पड़ता है, फिर अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो हमें करना पड़ता है, फिर क्या है, मेमोरी में क्या है, उसको स्टोर, मेमोरी के अकॉर्डिंग हम मेमोरी ऑपरेशन करेंगे, और फिर राइट बैक का उसको फाइनली क्या है, स्टोर कर देंगे डेटा को। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन आई क्या था, हमारा एडिशन ऑफ R1 + R2 और उसका रिजल्ट R0 में। तो यही हुआ कि आई डी में क्या करा हमने, डी में R0 लिया है, और तो ये हाँ, दो हमारे क्या हुआ, एडिशन करा हमने और इसको इस पे कर दिया। और ऐसे जे में क्या है हमारा, जे में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जे में मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा, R0 और R3 आ गया, और एक R0 R4 आ गया। मगर क्या है कि जब तक हम R0 को जब तक यूज नहीं कर सकते, जब क्या है R0 हमारा राइट बैक ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल बेटा हमारी ये जनरेट हो रही है। जब ये राइट बैक हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, हम ये R0 रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा डेटा डिपेंडेंसी हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे हमें रिमूव करना है, इसके लिए हमारा क्या है, एक तो बेटा हमारा क्या होता है, ऑर्डर। एक क्या होता है बेटा, इसमें ऑर्डरिंग। हम हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका वैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हम ऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम क्या करें, कि हम पे 4 इंस्ट्रक्शन है, जैसे आई, जे, के, एल। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे के वाला एल क्या है बेटा, हमारा इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, और ये क्या डिपेंडेंट है। मान लिया कि हम यदि आई को हमन क्या है, पहले हमने क्या करा, आई को एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद क्या हमने के को एग्जीक्यूट कर लिया, ताकि क्या है कि बीच का जो हमारा वेटिंग साइकिल है, हमें उसका वेट ही ना करना पड़े। जब तक हमारे के और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तब क्या है, जब तक कि हमारा आई का जो R0 रिजल्ट है वो हमें मिल जाए, तो जे को क्या करना पड़ेगा, वेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो हाउ वी ऑर्डर द इंस्ट्रक्शन इज द सॉल्यूशन। तो सपोज अभी तक हमारा क्या था, हमने आई जे के एल लिया था जो स्टार्टिंग में ऑर्डर लिया था। मगर इसकी वजह से क्या है, हमारी नंबर ऑफ स्टॉल, 2 स्टॉल की क्रिएट हो रही थी। तो क्या हम ये आई के ये क्या बेटा एल है, I K L J, ये क्या हो जाएगा, और ये इसमें क्या हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं जाएगी, तो दिस कॉल्ड, ये क्या मतलब शेड्यूलिंग ऑफ द ऑर्डर। हमने क्या करा, पहले आई को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर के को कर दिया, फिर एल को कर दिया, फिर जे को कर दिया। तो क्या हुआ, जब तक ये हमारा R0 रिजल्ट क्या है, जब तक जे की बारी आ रही थी, जब तक क्या हो रहा था, ये रिजल्ट हमारा क्या हो जा रहा था, राइट बैक हो जा रहा था।
तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हमें स्टॉल सर्किट क्रिएट नहीं हो रही थी। तो दिस इज द शेड्यूलिंग ऑफ द instruction. So when the dependency exists between I and J, definitely there is a stall circuit present in the pipeline because of in order execution. तो हमने क्या करा, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इसमें डिग्रेस हो जाएगी। तो हमने क्या करा, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस नीड ऑफ शेड्यूलिंग। तो हमने शेड्यूलिंग करा, तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में पहले दे रखे उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम अपने अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग करके बेटा उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे आई के एल जे, तो हमने आई जे एल के करा, तो इसमें क्या नंबर ऑफ स्टॉल हमारे क्रिएट नहीं हो। तो उसका बेटा ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग बेटा एक क्या है बेटा हमारा डेटा डिपेंडेंसी के लिए एक सॉल्यूशन और भी है, जिसको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर मैकेनिज्म है। तो वो क्या होता है हमारा ऑपरेंट फॉरवर्डिंग, या जिसको हम क्या कहते हैं बाईपासिंग या शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं, ये हार्डवेयर मैकेनिज्म होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा ऑपरेंट फॉरवर्डिंग, कॉल्ड बाईपासिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ऑपरेंट फॉरवर्डिंग, bypassing and short circuiting is the hardware solution for to remove the data dependency. ऑपरेंट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हो गया, वन स्टेज एएलयू ऑपरेशन इज कनेक्टेड टू अनदर स्टेज। फॉर एग्जांपल इफ आईडी एएलयू एएलयू। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या मतलब है, जैसे हमारा पहले सेक्शन क्या था, हमारा एडिशन ऑफ R1 प्लस R2 और उसका रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, R0 में हो रहा था। तो जैसे ही हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया तो R0 का जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। मगर हमने क्या करा, ऑपरेंट फॉरवर्डिंग में क्या है कि जो एएलयू में रिजल्ट आ गया था एडिशन करके, वही रिजल्ट क्या कर रहे हैं हम ऑपरेटर इसको पास कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जे सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं ऑपरेंट फॉरवर्डिंग। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको क्या कर दे रहे हम, अपडेटेड जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। तो ये से क्या कहते हैं ऑपरेंट फॉरवर्डिंग। और थर्ड क्या है बेटा, कंट्रोल डिपेंडेंसी। व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूशन